सो नमस्कार और जय हिंद सभी को। तो आज अपन चालू करने वाले हैं अपना एक नया लेक्चर जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी का जस्ट एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। शायद ये लेक्चर आधे घंटे का भी नहीं होगा या फिर शायद 40-50 मिनट का हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये लेक्चर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी 2D का। 1D तो देख चुके हैं अपन। ठीक है, अब 2D देखेंगे। जस्ट वेक्टर्स की जो नॉलेज है वो सब ज़्यादा काम आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी 2D में। ठीक है भाई साहब, तो मैं 1D की रिलेटिव मोशन में भी बता चुका हूँ कि रिलेटिव क्या होता है, लेकिन फिर भी अब शुरू से चालू करते हैं, तो शुरू से ही देख लेते हैं क्या होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले ये जो टर्म है रिलेटिव उसको समझते हैं। रिलेटिव, ठीक है, ये क्या है? अगर मान लेते हैं मैं लेता हूँ एक टुन्नू को, ठीक है, या फिर ले लेता हूँ मैं एक चिंटू को और एक ले लेता हूँ बबलू। ठीक है, चिंटू का हाइट क्या है? चिंटू का हाइट मान लेता हूँ मैं है 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। ठीक है, और एक ये चिंटू है क्या फर्क पड़ता है, किसी का कुछ भी नाम रख दो। ये बबलू है, इसका हाइट क्या है? बबलू, इसका हाइट है 5 फुट 8 इंच। ठीक है, अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बबलू विद रेस्पेक्ट टू चिंटू। ठीक है, मैं क्या बोला? व्हाट इज द हाइट ऑफ बबलू विद रेस्पेक्ट टू चिंटू, या फिर हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू। ठीक है, क्या बोला? हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू। तो अपन क्या करेंगे? अपन सीधा सीधा विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिव एक ही चीज़ है, बोल सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? अपन चुपचाप बबलू का हाइट लेंगे और चिंटू के हाइट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा 2 इंच। तो हाइट ऑफ बबलू रिलेटिव टू चिंटू क्या आएगा? 2 इंच। हाँ ठीक है, हाइट ऑफ चिंटू रिलेटिव टू बबलू क्या आएगा? -2। क्यों? क्योंकि ये तो छोटा है ना भाई साहब, तो इसमें -2 करेंगे, मतलब बबलू के हाइट में -2 करेंगे तब चिंटू आएगा ना। ठीक है, वैसे ही हाइट ऑफ बबलू विद रेस्पेक्ट टू चिंटू या रिलेटिव टू चिंटू बोलेंगे तो चिंटू के हाइट में +2 करेंगे तब बबलू का हाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये रिलेटिव का जो टर्म है वो वर्क करता है। ऐसे ही अगर मान लो कि दो चीज़ चल रही है, एक का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से XA है यहाँ तक, या दूसरे का डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक XB है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो क्या करोगे? वही रिलेटिव में माइनस का टर्म डालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो क्या करोगे? XB माइनस XA। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, मतलब क्या? अब जो है B का जो लेंथ है वो अपन A से नापेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है वो A से नापेंगे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, तो अब A से नापेंगे। वैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A बोलेगा तो अब जो B का वेलोसिटी है वो अपने को A से नापना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A बोलेगा तो A से नापेंगे अपन। ठीक है, ऐसा ये जो रिलेटिव का टर्म है वो ऐसे ही होता है। तो रिलेटिव का टर्म मतलब क्या करना है? अगर कोई भी चीज़ जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो चुपचाप कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ये उठाना है VA माइनस VB कर देना है। तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट आया है? नहीं, इसका एक प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ मैं नहीं दे रहा चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको अपन पहले भी देख चुके हैं। हाँ ठीक है, ये रिलेटिव टर्म तो क्लियर हो गया। तो अब वेक्टर्स में देखते हैं या फिर अब 2D में देखते हैं कि ये रिलेटिव चीज़ है क्या। ठीक है, रुक जाओ, इसको मिटा लेता हूँ। हाँ चल, तो अब जो है मैं मान लेता हूँ कि कोई बस या ट्रक जो है इधर की तरफ जा रहा है और यहाँ से जो अपना भाई चिंटू है ये इधर की तरफ जा रहा है। ये चिंटू, ये बस,
ठीक है। अब मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू चिंटू, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग बोलोगे यार रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू चिंटू, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद डायरेक्शन कर दोगे। हाँ, क्योंकि रिलेटिव में तो यही होता है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब ही है कि किसी की रेस्पेक्ट में निकालना है अपने को, तो रिलेटिव में तो यही होता है। हाँ, यही होता है रिलेटिव में। तो मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड, ये सब ग्राफिकल मेथड में दिखा रहा हूँ बस, मान लेते हैं इनका बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो वी बी वेलोसिटी ऑफ बस इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ चिंटू नेगेटिव में। अरे भाई साहब, यहाँ तो पॉजिटिव जा रहा था चिंटू, लेकिन अपने को जब भी रिलेटिव निकालना पड़ेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो अपन अगर देखें तो चिंटू का इधर था वेलोसिटी, बस का इधर था। अब चिंटू का नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ वी चिंटू इधर हो जाएगा, वी चिंटू इधर और वी बस इधर। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या आ जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे वी बी सी बोलेंगे इसको। ठीक है, ऐसे करके ये जो है ग्राफिकल मेथड में शो होगा। ठीक है, तो क्या ग्राफिकल मेथड में इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर। ठीक है, वी बी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर प्लस 2VB VC कॉस, और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस थीटा। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ VB माइनस VC चल रहा है ना, माइनस में आ गया अपन, ये वाला चल रहा है सिर्फ। ठीक है, तो क्या ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी सी क्या आ जाएगा? रूट ओवर वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2VB। अब यहाँ प्लस नहीं रहेगा, नो मोर प्लस। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 2VB VC। लो, यहाँ एक मैग्नीट्यूड मिल गया वी बी सी का। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रही है? हाँ, आ गया फ्रेम में आ रहा है। तो एक मैग्नीट्यूड मिल गया ए ऊपर वाले। ठीक है, चल, तो वी बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर माइनस 2VB VC। ये क्या होया? ये आया इस चीज़ का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन बस ऐसी tan थीटा के टर्म्स में लेंगे, और क्या लेंगे। तो डायरेक्शन अगर चाहिए तो मान लेता हूँ मैं, ये है अल्फा एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये नीचे का ये अल्फा है ना, कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देता हूँ। ये ऐसे है, ये वी बी है और ये वी सी है। ठीक है, ये अल्फा है। ठीक है, तो वी सी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए अपने को। ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूँ वी सी वाई, क्योंकि tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो मेरे को दिया हुआ है वी बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को चाहिए वी सी वाई, और एक x कंपोनेंट भी आएगा इसका। x कंपोनेंट किधर की तरफ जाएगा? वो इस तरफ जाएगा, VCX और VCY। और VCY को मैं वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया हूँ। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू VCY अपॉन VB लिख सकते क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो VCY क्या होगा मेरे पास? ध्यान से देखो, VCY, ये VC है, तो VCX क्या होगा? VCX क्या होगा?
वी सी कॉस थीटा और वी सी वाई क्या होगा, वी सी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, वी सी साइन थीटा अपॉन वेलोसिटी और बी पे वेलोसिटी, लेकिन यहाँ वी बी के साथ प्लस एक चीज़ और होगी, वी सी एक्स। क्यों प्लस होगी, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, क्यों प्लस होगी, क्योंकि इसका x कंपोनेंट इधर भी जाएगा और इसका एक y कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, या फिर इसका x कंपोनेंट इधर आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। इधर भी लाओगे तो 180 माइनस थीटा में माइनस ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो VC इधर जा रहा था, VC y का एक कंपोनेंट इधर आया, VC x का एक कंपोनेंट इधर आया, तो एक VB को नेगेटिव में कम कर रहा है VCX, तो VB माइनस VCX लिखूंगा क्या, तो ये VB माइनस VCX को मैं लिख सकता हूँ VC cos थीटा। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ निकल के आती है जो मेरे को डायरेक्शन बताती है, इसको बोलता हूँ मैं tan अल्फा। ये बोलता है कि VC साइन थीटा, V इंटू साइन थीटा अपॉन वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ चिंटू कॉस थीटा। इसको जो है हमेशा याद रखना। तो ये एक फार्मूला निकल के आ गया और ये एक फार्मूला निकल के आ गया। इन दो फार्मूला के बेसिस पे ही आज का पूरा अपन क्लास करेंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम आज नहीं करेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है, और विंड प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे। सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड चोर पुलिस वाले प्रॉब्लम्स या फिर वो कार और रामू श्यामू वाले प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम ही करेंगे अपन, ठीक है। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, फिर मैं इन सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3। तो अब देखते हैं यार छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, वो बस ऐसे ही बताना था, करके बताना, ठीक है। अ बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक चिड़िया उड़ रही है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। कितना वेलोसिटी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, सेम वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड नोटेड बाय मैन इन ट्रेन। इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है जो इस चिड़िया का वेलोसिटी जानने में उत्सुक है। अब तो लोग बोल रहे क्या पंचायत है इस आदमी को जो चिड़िया की वेलोसिटी निकाल, अपने क्या, अपने को तो क्वेश्चन फोड़ना है और क्या, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन निकालेंगे। क्यों, मैं तो अभी आदमी बोला, आदमी भी तो ट्रेन के वेलोसिटी से दौड़ रहा है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। हाँ, तो यहाँ माइनस कहाँ है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का, ओ तो पीछे ले जाते हैं, तो अब VT नेगेटिव में आ गया और VB ऊपर है, ओ तो अब जो है इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है और cos 90 होता है 0। अब ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ VBT निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, √VB स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर माइनस 2VB VT cos थीटा, थीटा 90 डिग्री तो cos 90 0, तो √VB स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस VT स्क्वायर, तो √40 का स्क्वायर 1600 प्लस 1600, तो ये हो जाएगा √3200, तो ये हो जाएगा 10√32। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 2 मतलब 40√2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किधर है, अब वी वांट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भाई साहब देखो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है। तो बोल सकते हो ये नॉर्थ है, नहीं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 40√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट,
कितना गंदा क्वेश्चन था, छी, बताते हुए भी शर्म आता है इसको, लेकिन कैसे करे, बताना पड़ता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ फिर, ठीक है। 1 2 3। तो अब देखते हैं अपन ये वाला एग्जांपल। ये क्या बोलता है, अ ट्रक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट डायरेक्शन शुड अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी ऑफ v is equals to 30 meter per second from the floor of truck so as to appear right angle to a truck for a person standing on earth। मतलब क्या, मतलब कुछ समझ नहीं है। देखो एक ट्रक है ऐसे करके, छी कितना गंदा ट्रक बना है हुआ अभी कैसे करूँगा, अब नहीं आता तो यार। ट्रक इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक आदमी जो है पत्थर उछालता है, कितने वेलोसिटी से, और कितना दिया है यार, 30 मीटर पर सेकेंड से। 30 दिया है ना, कहाँ गया, हाँ 30 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ ये जो है यू में चल रहा है कितना, अरे यार ये उल्टा बन गया डायग्राम। ट्रक उधर चल रहा है, ये फेक इधर रहा है, समझे, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में लेना रहता है हमेशा, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको, इसीलिए ट्रक इधर चल रहा है, वरना कहीं दिया हुआ नहीं है, ले कैसे भी सकते हैं हाँ अब देखते हैं। तो ट्रक जो है ऐसे करके है दिया है अपने को, अरे यार ये क्या है, अब चलेगा देखना तुम लोग, देखा चला ना। ट्रक जो है ऐसे दिया है, यहाँ एक आदमी है वो स्टोन फेंकता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जाता है, इसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है जो कि इधर की तरफ चल रहा है कितने से, 54 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा, 54 इंटू 5/18, ये 3 बार में जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड है इसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। अब जो है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या दिया हुआ, वो दिया है मेरे को ये 30 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, तो इसको बोल सकता हूँ, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ से, तो इसको बोल सकता हूँ मैं v कॉस अल्फ़ा, वो भी नेगेटिव में क्योंकि इस तरफ जा रहा है, आई कैप प्लस v साइन अल्फ़ा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, इसीलिए j कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना दिया है, वो दिया है आई कैप में 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तुम लोग बोल रहे हो यार क्या कर रहा है, एंगल निकालना है, हाँ भाई एंगल ही निकाल रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। ये अल्फ़ा और मान लेते हैं ये ट्रक से ये जो एंगल बना रहे हैं थीटा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी एस टी, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ एस नहीं दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू, अब बोलोगे स्टोन तो दिया है, अरे ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक दिया है, दिमाग लगाओ भाई साहब, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा सब दिख रहा है मेरे को। अब वी एस टी और वी टी डाल देता हूँ तो वी एस मिल जाएगा, तो वी एस इज इक्वल्स टू वी एस टी है ये माइनस वी कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस वी साइन अल्फ़ा जे कैप, ठीक है। और क्या दिया है, वी टी वेलोसिटी एट ट्रक क्या दिया है, प्लस 15 आई कैप, ठीक है। तो वी एस या फिर यू लिख देता हूँ, यू आई कैप, उसको ज़्यादा सही रहेगा वो, तो यू माइनस वी कॉस अल्फ़ा आई कैप के अंदर आ जाएंगे प्लस वी साइन अल्फ़ा आ जाएंगे जे कैप के अंदर, हाँ ठीक है आ जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब देखना, अब मैं कुछ चीज़ जादू करूँगा, जादू, देखो अब जादू करूँगा कैसे, कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है बबलू, ठीक है,
बबलू 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 बबलू, इस बबलू को क्या है, ये आदमी स्टोन 90 डिग्री पे उछाला ऐसा दिख रहा है। क्या ये जो आदमी है ये 90 डिग्री पे स्टोन उठाया ऐसा, उछाला ऐसा दिख रहा है। तो जब वो 90 डिग्री पे स्टोन उछालेगा तो उसका वेलोसिटी एट एक्स क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा, सब मानते हो मेरे से? कैसे? जब वो ऐसे करके मैं ऊपर उछालूंगा कोई चीज़ सिर्फ वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी एट एक्स 0 होगा। तो ये जो है वेलोसिटी एट एक्स ये 0 हो जाएगा। ओ तुम लोग तो पलट गए, गेम खेल दिया मैं यहीं पे। ठीक है, v cos अल्फा इज इक्वल टू 0, तो cos अल्फा इज इक्वल टू u बाय वी। तो u क्या है, u है मेरा 15 अपॉन v है मेरा 30, मतलब हाफ। तो अल्फा मेरा आया 60 डिग्री। तो क्या अल्फा आंसर है? नहीं, थीटा आंसर है। तो थीटा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, जो कि है 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री ट्रक से जब वो ऐसे फेंकेगा तो इस आदमी को लगेगा कि भाई साहब ये जो है ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री फेंका है करके। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको मिटाता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से दो पार्टिकल निकले, पहला निकला Q जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से इधर गया 60 डिग्री से, एक Q निकला जो 45 डिग्री से गया इधर 20 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ P है ये, वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू Q व्हेन मोशन ऑफ P इज हॉरिजॉन्टल। जब P का मोशन पूरी तरह हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा ऐसे, तब Q का वेलोसिटी, ये P का वेलोसिटी क्या होगा Q के रिलेटिव में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी तभी चेंज होता है जब कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्या? रिलेटिव velocity can only be changed by relative acceleration। ठीक है, वरना कोई एक्सेलरेशन ओकट फोकट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऐसा कोई एक्सेलरेशन इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका अपन उपयोग करने वाले कैसे, वेलोसिटी ऑफ पी क्या है, बोल सकते हैं 20 cos 60 आई कैप प्लस 20 sin 60 जे कैप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या है, -20 cos 45 आई कैप प्लस 20 sin 45 जे कैप। हाँ यही है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू cos 61/2 मतलब 10 आई कैप और sin 60√3/2 तो प्लस 10√3 जे कैप। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -20 cos 45 1/√2 तो -10√2 आई कैप sin 45 भी प्लस 10√2 जे कैप। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q। तो वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ q क्या आ जाएगा, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप माइनस 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप। ठीक है, तो आई कैप संगवारी एक साथ और दुश्मन एक साथ, और क्या, तो हो जाएगा ये 10 प्लस 10 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा जे कैप एक साथ,
तो 10√3 माइनस 10√2 जे कैप। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ सामने नेगेटिव लगा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q ये रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्यों ये रहेगा? क्यों चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों ऐसे इधर से ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ आ गया, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ आ गया, ये प्रोजेक्टाइल, फिर भी दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं लगता दोनों के ऊपर, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, इसीलिए इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है चेंज नहीं होगा, हमेशा इतना ही रहेगा, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया इसको, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ये क्या बोलता है कि एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ओ यहाँ पे और ओ डैश यहाँ पे, जो कि 5 मीटर ऊपर नीचे और 10 मीटर आगे पीछे हैं, ठीक है। दोनों से 60 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर विच देयर सेपरेशन बिकम्स मिनिमम। उनका सेपरेशन मिनिमम कब होगा वो टाइम बताना है अपने को, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ओ क्या हो जाएगा 10 cos 60 आई कैप प्लस 10 sin 60 जे कैप। तो cos 60 होता है 1/2, मतलब 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ ओ डैश माइनस 5 आई कैप, माइनस क्यों? क्योंकि इस तरफ आ रहा है, प्लस 5√3 जे कैप। प्लस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा वेलोसिटी लेना है इसमें, वीओ की वीओ डैश? ओ अब क्या कह रहे, तो इन सब चीज़ों में रिलेटिव वेलोसिटी लिया जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रिंग 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 वेलोसिटी ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश। तो ये 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप माइनस वी ओ डैश। तो ये प्लस हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। तो ये से ये कट जाएगा और 5 आई कैप प्लस 5 आई कैप 10 आई कैप हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ओ डैश क्या है 10 आई कैप। तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास 10, तो 10 बाय वेलोसिटी कितना है 10 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद उनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम होगा। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकली सोचने में मुश्किल लगता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना बहुत आसानी से बन जाता है ये सब क्वेश्चन, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, जो कि शायद आखिरी भी हो सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं अपन जेईई एडवांस 2014 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है अपना, ठीक है। ये क्या बोलता है कि मान लो यहाँ P से और यहाँ Q से 2 ठोक एरोप्लेन निकले हैं, A और B, फ्लाई विथ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। द स्पीड ऑफ A इज 100√3, 100√3 की स्पीड है इसकी, ठीक है। एट टाइम t = 0 द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 500 मीटर। मतलब क्या, A और B के जो बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ भी बनाते हैं यार ऐसे करके, ये B L है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये 500 मीटर है, ठीक है। डायग्राम बस अच्छे से नहीं बनता फिजिक्स टीचर से, आगे तो रोलना उन्हीं का होता है पूरा, ठीक है। तो टाइम t = 0 द डिस्टेंस बिटवीन 500 मीटर, ठीक है। द ऑब्जर्वर एट ए पे जो ऑब्जर्वर बैठा है वो सीज दैट बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। मतलब इस लाइन मोशन के परपेंडिकुलर जो है बी बढ़ रहा है, किसके लाइन ऑफ मोशन से, ए के जो लाइन ऑफ मोशन है, मतलब ए का जो लाइन ऑफ मोशन ये है, मतलब इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो ए का लाइन ऑफ मोशन क्या है, ये ऐसा करके, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ जो है
बी बढ़ रहा है, वो कौन देख रहा है, ए देख रहा है, एक्चुअली में नहीं बढ़ रहा है, ए को दिख रहा है बढ़ता हुआ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। इफ एट टी नॉट, एक किसी टाइम टी नॉट पे ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी टी नॉट इन सेकेंड्स, मतलब किसी एक टाइम टी पे ऐसे करके ए नॉट निकला और ये बी निकल गया, ठीक है, मतलब हिट नहीं कर पाया बी ए को, ऐसे करके निकल गए दोनों, ये ए जा रहा है चुपचाप से, ये बी ऐसे निकल गया टी नॉट सेकेंड पे, तो वो टी नॉट क्या होगा ये पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। मतलब क्या पूछा है वो सीधा सीधा कि ये डिस्टेंस पे जो होने वाला है टाइम, इतना डिस्टेंस कवर करने में इस वाले बी वाले पार्टिकल को कितना टाइम लगने वाला है वो पूछ रहा है सीधा सीधा वो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ऐसे करके बी जा रहा है और ये लाइन ऑफ मोशन है ए का, ये लाल वाला, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होंगे, ये पूरा 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 30 डिग्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, अब इसको पैरेलल ही लाया तो ये भी 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो वी बी, तो वी बी इज इक्वल्स टू वी बी कॉस 30 आई कैप प्लस नहीं, हाँ प्लस वी बी साइन 30 ठीक है। ये साइन 30 वाला कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर वी बी साइन 30, मतलब क्या वी बी कॉस 30 इधर जाएगा, ये लाइल के साथ वी बी कॉस 30, ठीक है, और वी बी साइन 30 वाला कंपोनेंट इधर जाएगा। अब जो है ए जो क्या बोला है, बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब बी सिर्फ इस लाइन में मूव कर रहा है, इस लाइन में मूव नहीं कर रहा, बी सिर्फ इस लाइन में मूव कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। मतलब अगर बी सिर्फ इस लाइन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वी ए आई कैप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बी किधर मूव कर रहा है, बी सिर्फ इधर मूव कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, v माइनस वी बी कॉस 30 आई कैप प्लस वी बी साइन 30 जे कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। तो उसके हिसाब से x में कोई भी कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, एक सेकंड, ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है कि आई कैप का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब बी सीधा इस परपेंडिकुलर में ये वाले कंपोनेंट में ही जा रहा है, वी भी साइन थीटा का ही कंपोनेंट है, साइन 30 का ही कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वी बी कॉस 30 माइनस वी इज इक्वल्स टू, अभी अपन ट्रक वाला क्वेश्चन किए थे ना, उसमें भी ऐसे ही कुछ किए थे अपन, ठीक है। तो ये तो सीधा जीरो हो जाएगा, जब कंपोनेंट ही नहीं है बोल रहा है तो जीरो हो गया ये तो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल्स टू वी बाय कॉस 30, और वी मेरे को दिया है 100√3 और कॉस 30 होता है √3/2, मतलब ऊपर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 200। 200 क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ बी है, मतलब ये वी बी 200 से जा रहा है, ठीक है। तब इसको ऐसा दिख रहा है कि ये इस तरफ आ रहा है, और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए डिस्टेंस मेरे को दिया है 500 का, और वेलोसिटी कौन सा लूँगा मैं, क्या वी बी ए लूँगा, नहीं, मैं वेलोसिटी लूँगा जो इस कंपोनेंट में जाता हुआ इसको दिख रहा है, मतलब वी बी साइन 30 लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। होप कि क्लियर समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 500 बाय वी बी साइन 30, वी बी तो मेरे को यहाँ से मिल गया है, 200 इंटू साइन 30 आ जाएगा 1/2, मतलब 100, मतलब ये 5 आ जाएगा सेकेंड। अब मैं यहाँ पे 0 क्यों लिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ ए पे बैठा हुआ आदमी को लग रहा है कि बी तो ऐसे जा रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, बी ऐसे आ रहा है,
ठीक है। बी जा ऐसे रहा है, लेकिन ए पे बैठे आदमी को लग रहा है कि परपेंडिकुलरली आ रहे हैं, तो उसके लिए एक्स का कंपोनेंट सिर्फ 0 हो गया, आई कैप कंपोनेंट 0 हो गया है, तो उसी को मैं 0 कर दिया हूँ कि कब जो है वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा जब इसको परपेंडिकुलर आता दिखेगा, और उसी वी बी के साथ मैं ये वाला जो कंपोनेंट है उसको जोड़ा हूँ, तब जाकर मेरे को टाइम मिला है। एडवांस का क्वेश्चन भले ही सॉल्यूशन छोटा सा है, लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट मांगता है ये सब चीज़, ठीक है। तो होप कि ये जो लेक्चर है और ये क्वेश्चन है जो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में, बाय बाय।